वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। आज मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड पेपर का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग किसी भी डोमेन का पेपर हो, वो जिसमें एआई और एमएल अप्लाई हो रही हो, नो मैटर डोमेन कौन सी है, वो बायोलॉजी की है, वो केमिस्ट्री की है, वो कौन सी डोमेन है, बट जिसमें एआई और एमएल बेस्ड एल्गोरिदम्स अप्लाई हो रहे हो, उसका मेथडोलॉजी सेक्शन मैं आपको फॉर्मेट करने की, एक तो स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जो फॉर्मेट करने की, जो किसी जर्नल या कॉन्फ्रेंस की होंगी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे एक्चुअल में वो कंपोनेंट्स जो उस मेथडोलॉजी का क्रूशल पार्ट होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज मेथडोलॉजी के अंदर जो एक इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड पेपर होता है, जिसमें आप कोई नॉवल काम या ओरिजिनल काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपकी एक तरह से कह लें कि आपके पूरे पेपर की वो मेथडोलॉजी जो है वो जान होती है। अगर मेथडोलॉजी का सेक्शन आपने अच्छे तरीके से फॉर्मेट किया है, तो समझ लें कि आपका हाफ ऑफ द पेपर जो है एक्सेप्टेंस जो है उसकी बहुत जल्द जो है वो छोटी माइनर रिविजन्स के साथ उसकी एक्सेप्टेंस के बहुत हाई चांसेस हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, थिंक ऑफ it as how exactly did we do the research, keep it clear, step by step and reproducible. This is a very important remark कि अगर आपकी मेथडोलॉजी के सेक्शन में एक एंड पे आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी का नोट भी देते हैं कि हमारा कोड और डाटा जो हमने यूज़ किया है उसको आप कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, गिटहब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, मेंडले डाटा पे या कहीं भी, तो एक तरह से वो दूसरे आने वाले रिसर्चर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है जब आपकी रिसर्च और आपकी मेथडोलॉजी सिंपल, क्लियर, स्टेप बाय स्टेप और रिप्रोड्यूसिबल होती है। ठीक है जी। तो ये सिंपल और क्लियर और स्टेप बाय स्टेप कैसे हो सकती है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं, बाद में मैं आपको एक सैम्पल शो करवाऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक मेथडोलॉजी का पार्ट, मेथडोलॉजी का सेक्शन फॉर्मेट, इसके अंदर कंपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंपोनेंट्स आने चाहिए। ठीक है। और इससे पहले हमने वीडियोस बनाई हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन की, लिटरेचर व्यू सेक्शन की, और इसके अलावा हम सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू के डिफरेंट सेक्शंस की भी वीडियो बना रहे हैं। तो आप काइंडली हमारे पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, जिसमें हम सेक्शन वाइज वीडियोस जो है वो अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट अपना जो इसके कंपोनेंट्स के ऊपर, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मेथडोलॉजी के सेक्शन के। सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम सेटअप, जैसे कि एक तरह से आप अपनी मेथडोलॉजी के सेक्शन की के अंदर अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डोमेन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप एक्चुअली रिजल्ट्स की फॉर्म में आगे प्रेजेंट करेंगे। बट सबसे पहले आपने टास्क डिफाइन करने हैं जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। और लेट से आप 4 से 5 लाइनों का एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं, और उसकी पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट भी डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है डाटा सेट्स। अब देखिए, ये डाटा सेट्स की पूरी डिटेल हमने देनी होती है। नेम क्या है, उसकी सोर्स क्या है, कहाँ से लिया गया है, साइज़ क्या है, उसकी ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट कितना आप रख रहे हैं अपने पेपर के अंदर, और प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स को भी आप एक सब हेडिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें मैथमेटिकली भी आप उनको प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको मेथडोलॉजी के अंदर बहुत काम देती है। ठीक है। और ये सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो मॉडल और एल्गोरिदम्स हैं। आपने एक्सप्लेन करना होता है इनको थ्योरेटिकली भी, मैथमेटिकली भी, और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये 3 चीज़ें जहन में रख लें हमेशा, कि सिर्फ हमने थ्योरी नहीं लिखनी होती और सिर्फ हमने आर्किटेक्चर नहीं देना होता। हमने मैथमेटिकली इनके इम्प्लीमेंटेशंस, इनके अंदर जो सब कंपोनेंट्स हैं या मॉड्यूल्स हैं, उनको मैथमेटिकली, जिनका कंसर्न आपसे है, लेट से आप कहते हैं कि मैंने एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर अटेंशन मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया है, तो आपने थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेंशन मैकेनिज्म को प्रूव करने की कोशिश करनी है कि ये मेरी मॉडिफिकेशन है या इम्प्रूवमेंट्स हैं जो मैंने की हैं। यहाँ पे आपने रिजल्ट्स कुछ कोई नहीं देने, आपने उस सारे आर्किटेक्चर और उसकी मैथमेटिकल डिटेल्स और थ्योरेटिकल डिटेल्स को यहाँ पे डिस्कस करना होता है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर। ठीक है।
और फिर उसके बाद आपने ट्रेनिंग सेटअप या एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी कहते हैं इस सब सेक्शन को, मेथडोलॉजी के सेक्शन को। इसमें आप बताते हैं कि हमने लाइब्रेरीज, हमने मॉडल्स, ऑप्टिमाइजर्स, लर्निंग रेट, इपॉक्स, ये एक तरह से ये जिस तरह ये मैं कहता हूँ ना कि डाटा सेट की डिटेल्स के लिए एक टेबल आप ऐड कर सकते हैं, इसके लिए भी आप ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग सेटअप के लिए एक टेबल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर आपने पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ किया, क्लाउड टूल यूज़ किया या वी एस कोड यूज़ किया, इसी तरह डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जैसे कि पायटॉर्च, टेंसर फ्लो, जी पी यू या सी पी यू, इनमें से कौन कौन से यूज़ किए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे यूज़ कर रहे होते हैं, इनमें से जैसे पायटॉर्च या टेंसर फ्लो में से एट अ टाइम आप एक यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक को मेंशन करना है। इसी तरह जी पी यू सी पी यू दोनों हैं आपके सिस्टम में तो आप दोनों को मेंशन करें। और अगर ज़्यादा कंपोनेंट्स बन रहे हैं तो सजेशन ये है कि आप टेबल ऐड करके उनको प्रॉपर तरीके से एक पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर दें, ताकि जो रिव्यूअर है उसको लगे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी मेथडोलॉजी जो है वो यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, उसके बाद आपने एवेल्यूएशन मेट्रिसेस, जो भी एवेल्यूएशन मेट्रिसेस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, रूट मीन स्क्वायर, एरर वगैरह, और इसके अलावा भी बहुत से आपकी डोमेन से रिलेटेड जो भी एवेल्यूएशन मेट्रिसेस होंगे वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं और उनकी मैथमेटिकल डिटेल देनी है, इक्वेशंस की फॉर्म में, फार्मूलाज की फॉर्म में, प्रॉपर तरीके से। जो जनरल की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उनकी नंबरिंग वगैरह भी करनी है, ताकि ये नहीं बताना कि सिर्फ हमने ये यूज़ किए हैं, आपने उनकी मैथमेटिकल डिटेल्स, फार्मूलाई और उनकी प्रॉपर नंबरिंग भी करनी है। और ये जहन में रखें कि यहाँ पे ये बताना नहीं है कि एवेल्यूएशन मैट्रिसेस के रिजल्ट्स क्या आए हैं, बट आपने एवेल्यूएशन मैट्रिसेस को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ फार्मूलाज, इक्वेशंस एंड इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल डिटेल्स, ठीक है जी। उसके बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट बेसलाइन कंपैरिजंस आप किसके साथ करने जा रहे हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पे उन मॉडल्स के आर्किटेक्चर भी प्रेजेंट कर सकते हैं या उनको थ्योरेटिकली एक से दो पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं विद साइटेशंस, प्रॉपर रेफरेंसेस, कि जी ये वाली एग्जिस्टिंग टेक्निक्स और एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं जिनके साथ हमारी जो अबव मेथडोलॉजी है, ये वाली जो सारी मेथडोलॉजी आपने मेंशन की है, उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर्स इसको भूल जाते हैं अपनी मेथडोलॉजी में मेंशन करना, और ये एट द एंड आपकी डिस्कशन या रिजल्ट सेक्शन के एंड पे आप एक्चुअली रिजल्ट्स को टेबुलर फॉर्म में, रिजल्ट जो है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का सेक्शन या तो कंबाइन होता है, या अगर सेपरेट जर्नल्स रिकमेंड कर रहे हों तो वो आप एक्चुअल में उन कंपैरिजंस को प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे आपने वो नोट या एक पैराग्राफ विद रिस्पेक्ट टू साइटेशंस और प्रॉपर रेफरेंसेस आपने देना होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह रिप्रोड्यूसिबिलिटी नोट्स, कि आपका डाटा और आपके कोड की अवेलेबिलिटी किन किन सोर्सेज के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर रहे तो आप ये लिखते हैं कि हम किस वजह से नहीं कर रहे, क्यों, क्या आप फर्दर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्या आप उससे फर्दर आर्टिकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब 90% ऑफ पेपर्स ये चीज़ भी मिस कर जाते हैं कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी नोट्स वगैरह वो अपनी मेथडोलॉजी के एंड पे दें कि हमारा डाटा या एल्गोरिदम्स की कोड की जो डिटेल्स है वो कहाँ पे अवेलेबल होगी, केगल पे अवेलेबल होगी, गिटहब पे होगी, मेंडले पे होगी, एनी अदर डेटा रिपोजिटरी जो कि उनके जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस की गाइडलाइंस को जो है वो फुलफिल करती है, ठीक है जी। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं आपकी मेथडोलॉजी के, दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपने फुलफिल करने होते हैं। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से इंसाफ करें, थ्योरी के साथ भी, टेबल्स के साथ भी, मैथमेटिकल जो डिटेल्स हैं प्रॉपर तरीके से हर सेक्शन में, मैथमेटिकल फार्मूलाई, एल्गोरिदम्स, जो भी डिटेल्स हैं रेलिवेंट टू द एल्गोरिदम्स, मॉडल्स, आर्किटेक्चर्स, ठीक है, डायाग्राम्स, तो अगर आप प्रॉपर इंसाफ करते हैं तो आपके पेपर के एक्सेप्ट होने के चांसेस अगर पहले 30% थे तो फिर वो 70-80% होते हैं, अगर आप इस मेथडोलॉजी के सेक्शन को अच्छे तरीके से फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो अब एक छोटी सी बोनस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एक सैम्पल है सिंपल सी, जिसमें प्रॉब्लम सेटअप बताया गया, वी एड्रेस द टास्क ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन ऑन नेचुरल सीन इमेजेस गिवन एन इमेज, इमेज का नंबर उसने कहा जी कोई नाम दिया है, दी मॉडल प्रेडिक्ट्स लेबल्स
एंड दिस इज। अब एक पैराग्राफ आपने ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आपने प्रॉब्लम सेटअप करना है, डिफाइन द टास्क एंड इस एक्सपेक्टेड इनपुट्स एंड आउटपुट्स, तो यहाँ पे वो डिटरमिन करने की कोशिश की जा रही है। अब डाटा सेट के अंदर क्या किया जी, डाटा सेट में पॉसिबल यहाँ पे टेबल ऐड करना अच्छी बात है, बट यहाँ पे जस्ट इसको सिंपल रखने के लिए वी यूज़ दी ये C4 10 डेटा सेट, ये उसका प्रॉपर रेफरेंस भी साथ है, विच कंटेन 60,000 इमेजेस अक्रॉस 10 क्लासेस, और उन इमेजेस की प्रॉपर डायमेंशंस वगैरह भी दी गई हैं। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके टेबल की फॉर्म में फिर आप स्प्लिट भी शो कर सकते हैं कि हमने इस डाटा सेट को स्प्लिट किस तरह किया, कितने % ट्रेनिंग और कितने % टेस्टिंग। और अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने मॉडल को एक जनरलाइजेबल बनाने के लिए अपने मॉडल को हर टेस्ट स्प्लिट के ऊपर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के ऊपर टेस्ट करें। मसलन उसकी सेंसिटिविटी एनालिसिस एक तरह से करें। रिसेंटली हमने एक पेपर सबमिट करवाया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने मॉडल को 80-20 ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के ऊपर रखा है, तो आपने 70-30 के ऊपर क्यों नहीं चेक किया, आपने 60-40 के ऊपर क्यों नहीं चेक किया, आपने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्यों नहीं की। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ये अगर आप डाटा सेट डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दें कि हमने इसको 80-20, 70-30 और 60-40 के ऊपर किया है, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो रिजल्ट सेक्शन में अवेलेबल हैं, तो वो एक तरह से आपके एक रिव्यू कम हो जाता है, एक रिवीजन कम हो जाती है रिव्यूअर की तरफ से, वो कमेंट नहीं बाद में आएगा आपको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा, एक सैम्पल, एक पेपर भी दिखाऊंगा जो पब्लिश हुआ है, तो उसका आपको आइडिया हो जाएगा। मॉडल आर्किटेक्चर, डायाग्राम प्रॉपर तरीके से, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी प्रॉपर तरीके से वो जो है वो ये ना कस्टमाइज डायाग्राम होती है जो आप खुद से बनाते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती, ये तो जस्ट यहाँ से ना एक तरह से मैंने छोटी छोटी गाइडलाइन डाली हुई, ये इतना कंटेंट नहीं होता, इससे ज़्यादा होता है मेथोडोलॉजी के अंदर, और मॉडल का प्रॉपर आर्किटेक्चर होता है और उसको एक्सप्लेन किया गया होता है। इसी तरह ट्रेनिंग सेटअप के अंदर बताया जाता है कि हमने जो हाइपर पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या सेट की, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेनिंग सेटअप में ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया गया है, जैसा कि बताया गया जी NVIDIA का हमने GPU और PyTorch लाइब्रेरी का यूज़ किया है। तो इट इज़ आल्सो अ लार्ज सेक्शन, बट यहाँ पे बड़ी सिंपल वे में आपको बताया गया है। एवेल्यूशन मैट्रिसेस के बारे में मैंने कहा जी मैथमेटिकल डिटेल्स भी आपने देनी होती हैं, मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ एक सैम्पल पेपर। बेसलाइंस किन किन के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, ये जस्ट यहाँ पे लिस्ट की गई हैं, बट आपने पैराग्राफ की फॉर्म में उनको साइड करके बताना होता है कि इन बेसलाइंस के साथ आपने कंपेयर किया है। फिर आपके जो है वो डाटा और कोड और डाटा की अवेलेबिलिटी की स्टेटमेंट होती है जो आप देना चाह रहे होते हैं। इसी तरह ट्रेनिंग सेटअप के अंदर, जैसे ये ट्रेनिंग सेटअप की छोटी सी एग्जांपल दी गई है टेबल ऐड करके। अब मैं आपको एक्चुअल पेपर दिखाता हूँ जिसमें मोर और लेस इस तरह की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनका ऑर्डर जो है वो एक दो हेडिंग सब हेडिंग का ऑर्डर आगे पीछे भी हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू जनरल गाइडलाइंस भी आप चेंज कर सकते हैं हेडिंग सब हेडिंग। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हेडिंग्स सब हेडिंग्स होती हैं, तो ये वाली सब हेडिंग या हेडिंग्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पेपर के एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मेथोडोलॉजी के ये वाले कंपोनेंट जो कि गिवन है आपके पास, ये अगर आप फॉलो करेंगे इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड पेपर में। ये रिव्यू पेपर के नहीं मैं बता रहा हूँ, वो मटेरियल्स एंड मेथड्स का सेक्शन होता है और उसकी एक सेपरेट साइंस है, बट ये है मेथोडोलॉजी का सेक्शन जब आप एक पेपर ओरिजिनल पब्लिश कर रहे होते हैं जो कि नॉवल कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस कर रहा होता है, आपने जिसके ऊपर कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन बेस कोई ना कोई जनरेट किए होते हैं रिजल्ट्स, और आपने कोई नॉवल काम किया होता है। चलें हम अब चलते हैं इसकी एग्जैक्ट जो एक IEEE एक्सेस में ये एक पेपर पब्लिश हुआ है, तो इसकी मेथोडोलॉजी देखें। अब यहाँ पे ना उन्होंने नोट नहीं दिया, प्रॉब्लम सेटअप देना भी चाहिए, अभी मे भी उन्होंने यहाँ पे नीचे दे दिया हो, ये देखें यहाँ पे करके उन्होंने ये प्रॉपर तरीके से वो दिया हुआ है कि हमने क्या किया, इमेजेस कहाँ से लिए, कौन से हॉस्पिटल से लिए, ठीक है, और डाटा सेट की सारी डिस्क्रिप्शन और इसके फीचर्स बताए हुए हैं, ठीक है। और ये देखें नीचे डाटा सेट को शो भी करवाया हुआ है। डाटा सेट जो है वो ये 2 कॉलम पेपर है। अब देखें डाटा सेट के लिए उन्होंने फिर प्रॉपर तरीके से ये कैप्शंस इमेजेस के किए हैं और उन कैप्शंस को डिस्क्रिप्टिव कैप्शंस बनाया हुआ है, डिस्क्राइब भी किया हुआ है हर कैप्शन में, ठीक है, कि इमेजेस कौन कौन सी ग्रेड्स के हैं और ये किन किन डायबिटिक रेटिनोपैथी की कौन कौन की क्लासेस से जो है वो
ये रिलेट कर रही हैं, ठीक है। अब देखें नीचे कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर देखें, प्रीवियस स्टडीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस है, और उसमें सॉरी ये जो है कंपैरेटिव एनालिसिस, ये इनके इस सेक्शन का है। ये जब फॉर्मेटिंग उन्होंने की होगी तो ये सर्वे पेपर का जब वो लेटेक्स के अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं तो कुछ सेक्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये इसमें नहीं आएगा। ये वाला टेबल आप ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह का टेबल, डाटा सेट ओवरव्यू का टेबल, ये मेन टेबल है जो आपकी मेथोडोलॉजी का टेबल है। ये वाला टेबल जो है ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट या इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा सेक्शन होता है लिटरेचर रिव्यू का, उसका टेबल है, ठीक है जी। इसको कंफ्यूज नहीं होना देख के कि ये मेथोडोलॉजी का नहीं है, ये एक्चुअल में सेटिंग के अंदर जब प्रॉब्लम आती है और पेज ब्रेक वगैरह अप्लाई नहीं करता ऑथर, तो ये वाली ऑप्शन जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है कि मेथोडोलॉजी में या ऊपर नीचे हो जाते हैं टेबल्स, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्चुअल टेबल ऑफ मेथोडोलॉजी। उन्होंने बताया जी ये वाले 2 डाटा सेट्स हैं, इनके अंदर कौन जो क्लासेस हैं और इनके कितने कितने सैम्पल्स हैं, ठीक है, हर क्लास के सैम्पल्स और उसकी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आप ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट भी लिख सकते हैं। डिफरेंट पेपर्स आप देखेंगे तो डाटा सेट को डिफरेंट तरीके से ओवरव्यू किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि यही जो है वो फाइनल ओवरव्यू है। तो टेबल के अंदर आप रेलिवेंट जितनी डिटेल्स डालना चाहे वो डाल सकते हैं। फिर प्रॉपर तरीके से उस डाटा सेट को डिस्क्राइब किया गया है। फिर देखें प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया गया है कि इसके ऊपर प्रीवियस कौन सा काम हो चुका है, और जो इन्होंने ट्रेनिंग पाइपलाइन जो है वो यूज़ की है उसका एक पूरा एल्गोरिदम, मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम्स इक्वेशंस प्रॉपर तरीके से आपके पेपर के अंदर हों, ठीक है जी। ये प्रीवियस मॉडल्स के साथ उन्होंने रिजल्ट्स भी दे दिए कि प्रीवियस मॉडल्स ने क्या किया। ये उनके अपने मॉडल के रिजल्ट्स नहीं हैं, अपने मॉडल के रिजल्ट्स उनके रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के सेक्शन में आएंगे, ठीक है जी। अब ये देखें जी, ये वाला उनका नेटवर्क है जिसमें वो कह रहे हैं मतलब जो भी उसका नाम है CMSE नेटवर्क फॉर फ्यू शॉर्ट लर्निंग, ठीक है जी। अब इन्होंने दिस इज़ द नेटवर्क और दिस इज़ द आर्किटेक्चर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये वाला नेटवर्क जो है वो इनका कम डाटा सेट के ऊपर किस तरह ऑप्टिमाइज वे से ये उन्होंने खुद से ड्रॉ किया हुआ है नेटवर्क, ठीक है। ये एक तरह से आर्किटेक्चर डायग्राम है उनके नेटवर्क की विद एल्गोरिदम, ये नीचे उसके एल्गोरिदम की ट्रेनिंग एल्गोरिदम और साथ उस ट्रेनिंग पाइपलाइन और साथ उसकी मेन डायग्राम, ठीक है जी। फिर उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन किस तरह की है ये सारी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद इस कॉलम पे आगे इमेजेस को किस तरह कंसिडर किया गया है, इमेजेस की किस तरह जो है ट्रेनिंग के लिए किस तरह कंसिडर किया गया है, ठीक है जी। और इसके अलावा उसमें इमेजेस की इनपुट डाटा किस तरह जो है वो ले रहा है, और इसकी आप कह सकते हैं कि प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स वगैरह कौन सी अप्लाई की गई हैं यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। इसके साथ साथ फिर उन्होंने डिस्कस की हुई हैं डिफरेंट मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशंस जो कि एक्चुअली मॉडल के कोड से ही ली गई हैं। और फिर डिस्टेंस मैट्रिसेस, ये वो वाले मैट्रिसेस मैं अभी जो आपको बता रहा था कि सारे मैट्रिसेस डिस्कस करने होते हैं, जो भी मैट्रिसेस हैं, ठीक है, आइदर इट इज़ एक्यूरेसी, इट इज़ सिमिलरिटी, इट इज़ डिस्टेंस मैट्रिसेस, जो भी है, ठीक है। और ये इनके मॉडल का एक मॉड्यूल है, ठीक है, जो उन्होंने डिस्कस किया हुआ यहाँ पे, ये पूरी डायग्राम यहाँ पे उन्होंने शो की हुई है, ठीक है। ये एक अब्स्ट्रैक्ट व्यू है आप कह सकते हैं, और ये एक डिस्टिंग्विश मॉडल का मॉड्यूल है जिसको वो डिस्कस कर रहे हैं नीचे, ठीक है जी। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, ठीक है, या ट्रेनिंग सेटअप कहीं पे लिखा होता है। फिर डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स वगैरह जो अप्लाई की जाती हैं इमेज को रीसाइज करने के लिए, उसकी रेजोल्यूशन को इन्हांस करने के लिए, स्विच करने के लिए, या उसको जो है वो इमेज को एक स्पेसिफिक साइज़ का बनाने के लिए, ठीक है। ये वाली सारी फीचर एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफ़र लर्निंग, और इसके बाद डीप सेंसी ट्रेनिंग, ठीक है, और हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। ये वाले जो टास्क उन्होंने अप्लाई किए हैं ड्यूरिंग मेथोडोलॉजी, यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे, ये ज़हन में रख लें, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने फिर ये देखें आगे आगे वही टेबल कोई लोग शुरू में दे देते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने कहा जी हम ये वाले मॉडल्स के लिए किस तरह की ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट स्प्लिट रख रहे हैं, ठीक है, उस डाटा सेट के ऊपर जो कि डाटा सेट का टेबल पहले गिवन था आपको, ठीक है। ये जो 2 कॉलम की एग्जांपल मैंने दी है, ये इस तरह आपने अंडरस्टैंड करनी होती है। यहाँ से यहाँ जब एंड हो जाता है तो ये वाला कॉलम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो अंडरस्टैंड करने में तो इस तरह करके, इसी तरह फिर ये वाला कॉलम स्टार्ट होगा इधर से, जब ये एंड होगा तो फिर ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट मॉडल्स के मॉड्यूल्स
और उन मॉड्यूल्स को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किया गया। ये देखें, अब उन्होंने बताया जी अटेंशन मैकेनिज्म कंबाइंड विद द प्री ट्रेन्ड मॉडल्स। अब उनकी नोवेलिटी यहाँ पे आ रही है, उन्होंने सारे मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लिया। प्री ट्रेन मॉडल के साथ जो अटेंशन मैकेनिज्म्स उन्होंने अप्लाई किए हैं, ये देखें ये अटेंशन मैकेनिज्म ईच एंड एवरी मॉडल के साथ जो उन्होंने अप्लाई किया है, और ये ऊपर जो है ना एक्चुअल में उनकी डायग्राम्स हैं जो दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक करके फिर उसके बाद जो है वो इनकी एक्यूरेसीज आ रही हैं, और ये एक्यूरेसीज हैं इस रिजल्ट सेक्शन से रिलेटेड। ये जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये रिजल्ट सेक्शन का पार्ट है ये वाला, ये इसका मेथडोलॉजी का पार्ट नहीं। यहाँ तक जो है वो आपकी मेथडोलॉजी एंड हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपकी मेथडोलॉजी एंड हो जाती है, और यहाँ से आगे, इससे आगे फिर रिजल्ट सेक्शन, क्योंकि यहाँ से ये रिजल्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखें मेथडोलॉजी के अंदर, अगर ब्रीफली आप दोबारा से इसको रिव्यू करना चाहें, मेथडोलॉजी के अंदर जो मेन चीज़ें डिटरमिन की गई हैं वो आपके 3 से 4 चीज़ें मैं आपको बड़ी की पॉइंट्स बता देता हूँ कि डाटा सेट, एल्गोरिदम्स, ठीक है, डाटा सेट, एल्गोरिदम्स, उन डाटा सेट की डिटेल्स, और उसके अलावा मॉडल आर्किटेक्चर, और उसके मॉड्यूल और सब मॉड्यूल्स, और उसके जो उसके अंदर जो सब टास्क किए गए हैं, ये सारा कुछ मेथडोलॉजी का पार्ट है। इसमें रिजल्ट्स का कोई टेबल नहीं है। रिजल्ट्स तब स्टार्ट होंगे जब ये वाला सेक्शन एंड हो जाएगा। ये वाला सेक्शन जब एंड हो जाएगा तो यहाँ से रिजल्ट्स ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट्स के सेक्शन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो होपफुली आज आपको आइडिया हो गया होगा कि मेथडोलॉजी का सेक्शन एक प्रॉपर वे से किसी पेपर के अंदर हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं, उसमें ये वाली कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सेटअप, डाटा सेट, मॉडल और एल्गोरिदम, ट्रेनिंग सेटअप या एक्सपेरिमेंटल सेटअप कहते हैं, एवोल्यूशन मैट्रिसेस, बेसलाइन कंपैरिजंस और रिप्रोड्यूसिबिलिटी नोट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाज़िर होंगे। कीप वॉचिंग क्विक रिसर्च व्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।